अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। माय नेम इज असद ज़हीर। तो ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे कि केसी मतलब केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। मतलब कि हमने बात की कि केसी जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अब अगर केसी देखें, केसी जो है क्या होता है, केसी ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशियो पाई जाती है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमने अभी जो इस रिएक्शन के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं, जो हमने पीछे जनरल ड्रॉ की थी, हमने बात की थी कि ऊपर हमारे पास क्या आया था सी और क्या आया था हमारे पास डी प्रोडक्ट था, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या थे ए और हमारे पास है बी। अब यहाँ पे आप बात रखिए कि जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो ना, लेट्स सपोज ए मल्टीप्लाई बी किया आपने, आपके पास आंसर आएगा ए बी। तो जो ए बी आएगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कहते हैं केसी किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट of the reactants. So the ratio between the concentration of product of the products and the प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स मींस कि ये आपके पास दो प्रोडक्ट है ना, जब इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई चीज आएगी उससे आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। तो जब आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो, और जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है, लेट्स सपोज यहाँ पे सी था, तो सी डी को मल्टीप्लाई किया तो सी डी हमारे पास नया प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट आ गया, रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आ गया। तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स की रेशियो जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसी कहते हैं। अब केसी की डिपेंडेंस की बात की जाए, डिपेंडेंस ऑफ केसी, तो केसी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों, कि केसी जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, the ratio between the concentration of the products and the product of the concentration and the product of the reactant पे, इन दोनों पे क्या डिपेंड करता है, केसी। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की। तो बच्चे याद है कि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। लेट्स सपोज हमने ये इक्वेशन ड्रॉ की, अगर हम इसके इक्वेशन की बात करते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास स्टार्टिंग में इनकी अमाउंट की थी 5 और इसकी अमाउंट मेरे पास स्टार्टिंग कितनी थी, 0 थी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ कुछ टाइम के बाद इसकी अमाउंट 3 रहेगी, इसकी अमाउंट भी क्या रहेगी 3, तो इसकी कितनी अमाउंट बन गई, 4 अमाउंट बन गई। अब ये देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों साइड्स पर इक्वल नहीं है, मींस कि अभी तक केमिकल एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो ये आपको किस किस के बारे में बताता है, पॉइंट नंबर 1 ये आपको बताता है कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम, ये आपको बताता है कि अभी अब एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो एक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश होने में कितना टाइम लगेगा। लेट्स सपोज कि 5 से 3 तक आने में इसको कितने मिनट्स लगे हैं, 2 मिनट लगे हैं। तो मैं कहता हूं अगर आपको यहाँ पे 3 से हमारे पास 2.5 और 2.5 जाएगा, मींस कि यहाँ पे हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन होगी, 5। तो एक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा उसके बारे में आपको कौन बताएगा, केमिकल एक्विलिब्रियम बताएगी कि केमिकल एक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश होने में भी कितना टाइम लगेगा। पॉइंट नंबर 2 हम बात करते हैं, ये आपको बताता है डायरेक्शन, रिएक्शन के बारे में। डायरेक्शन मींस कि अब देखें यहाँ पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ क्या है, कम। तब आपको पता है रिएक्शन इधर से किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, और यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा, फिर रिएक्शन क्या होगा, इधर से इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके बारे में भी आपको कौन बताएगा, केमिकल एक्विलिब्रियम। क्यों, कि जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्शन हमेशा उधर से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। थर्ड हम बात करेंगे कि यहां पे फैक्टर फैक्टरिंग, आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो केमिकल एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने बात की केमिकल एक्विलिब्रियम जो है वो
किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हमें बताएगा कि टेम्परेचर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बारे में भी आपको कौन बताएगा? केसी बताएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। अब आपको जब इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगी तो उसके बारे में भी आपको कौन बताएगा? केसी बताएगा। एक्टिव मास। अब आप देखें यहां पे हमने बात की कि इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं? 1 मॉलिक्यूल से। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कौन से रिएक्टेंट्स कितने यूज होंगे, मींस किस रिएक्शन की कितनी एक्टिव मास यूज होता है, उसके बारे में भी आपको कौन बताएगा? केसी बताएगा। केसी आपको रिएक्शन की एक्सटेंट के बारे में भी बताएगा, डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा, फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में भी बताएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ या नहीं उसके बारे में भी बताएगा, और एक्टिव मास कि मीन के किस रिएक्टेंट के कितने एक्टिव मास यूज होते हैं उसके बारे में भी आपको कौन इन्फॉर्म करेगा? केसी इन्फॉर्म करेगा। ठीक है।